क्या हुआ जब जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम मैडम के साथ एक पुलिस वाले ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। शहर का सब्जी बाजार हमेशा की तरह भीड़ से भरा था। सबके बीच एक सिंपल सी दिखने वाली औरत हल्की सूती की साड़ी पहने हुए थैला हाथ में पकड़कर सब्जियां चुन रही थी। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये कोई आम औरत नहीं है, बल्कि वो औरत थी इस जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम नेहा शर्मा। लेकिन वो आज बिना सरकारी गाड़ी, सिक्योरिटी या स्टाफ के बिना आई थी। कंधे पर बस एक छोटा सा बैग और चेहरे पर आम नागरिक जैसा सादा भाव। तभी उसकी नजर एक सब्जी बेचने वाली बुजुर्ग महिला पर पड़ी। महिला के पास मुरझाई हुई सब्जियां थी और पास में बैठा था उसका 10-12 साल का भूखा बेटा। नेहा ने पूछा, माँ जी सब्जियां इतनी कम क्यों है आज? बुजुर्ग बोली, बिटिया कल पुलिस वाले आधी सब्जियां फ्री में लेकर चले गए। बोलते हैं सरकारी आदमियों से पैसा लेते हो तो रोज ऐसा ही होता है। नेहा शर्मा चुप हो गई, लेकिन उनका चेहरा बता रहा था कि अंदर कुछ जल चुका है। लेकिन असली झटका तब लगा जब सामने से एक पुलिस इंस्पेक्टर आया। बिना कुछ बोले उसने 2 किलो टमाटर और 1 किलो आलू उठाए और पैसे दिए बिना मुड़ने लगा। बुजुर्ग औरत ने डरते डरते कहा, साहब घर में बच्चा भूखा है, आज पैसे दे दीजिए। इंस्पेक्टर भड़क गया, ओ ज्यादा जुबान मत चला वरना थैला जब्त कर लूंगा। पूरा बाजार चुप था, लोग देख रहे थे पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और उसी भीड़ में वो साधारण सी दिखने वाली औरत आगे बढ़ी और शांत आवाज में बोली, साहब सरकारी वर्दी जनता की सेवा के लिए होती है, लूट के लिए नहीं। इंस्पेक्टर उसे घूरते हुए बोला, तुम कौन होती हो मुझे समझाने वाली? घर जाकर चूल्हा चलाओ, समझी? और अगले ही पल वो इंस्पेक्टर स्तंभ रह गया, क्योंकि नेहा शर्मा ने अपनी पहचान बताई। मैं डीएम नेहा शर्मा बोल रही हूँ, कल सुबह 10 बजे एसपी ऑफिस में रिपोर्ट कीजिए, अब आगे कानून बोलेगा। इतना सुनते ही बाजार में सन्नाटा छा गया। वो बुजुर्ग औरत के हाथ में पैसे रखकर बोली, अब से सिर्फ तुम सब्जी बेचना, मैं इंसाफ संभाल लूंगी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले ही दिन जो हुआ उसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। अगली सुबह ठीक 10 बजे एसपी ऑफिस के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। मीडिया, लोकल पत्रकार और आम लोग सब इस खबर से हैरान थे कि एक पुलिस इंस्पेक्टर को खुद डीएम ने तबलत किया। डीएम नेहा शर्मा अंदर पहुंच चुकी थी। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक फैसले की आग। इंस्पेक्टर को बुलाया गया, वो अंदर आया। पास आने से पहले ही उसने सलाम ठोक दिया। अब वो वही इंस्पेक्टर नहीं था जो कल एक गरीब ठेले वाली को धमका रहा था। आज वो पसीने से भीगा हुआ डर में खड़ा एक आदमी था। नेहा ने फाइल टेबल पर फेंकी और बोली, ये सिर्फ सब्जी लूटने का मामला नहीं है, ये आम जनता पर सरकारी रोब दिखाने का केस है। तुमने कितने सालों से ऐसा किया है? इंस्पेक्टर ये सब सुनकर चुप था, आवाज कांपती हुई, सिर नीचे। मैडम गलती हो गई। नेहा बोली, गलती नहीं, आदत है और आज से ये आदत खत्म होगी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, इंस्पेक्टर को निलंबित किया जाए, उसके ऊपर केस दर्ज हो और अगले 7 दिनों के अंदर बाजार के अंदर न्यायिक डेस्क लगाए जाए। पूरे ऑफिस में खामोशी छा गई। सबको एहसास हो चुका था, ये डीएम सिर्फ कुर्सी पर नहीं बल्कि दिल में भी कानून रखती है। उसके बाद डीएम नेहा शर्मा वापस उसी बाजार में गई। आज भी वो बुजुर्ग थैले वाली वहीं पर बैठी थी, लेकिन इस बार डर नहीं, उम्मीद थी। नेहा ने उसे पास बुलाया और बोली, आज से ये बाजार किसी पुलिस वाले का नहीं बल्कि तुम जैसे मेहनत करने वालों का है। और फिर उन्होंने ऐलान किया जो आज तक किसी डीएम ने नहीं किया था, अगर इस बाजार में किसी ने भी किसी गरीब से जबरदस्ती सामान लिया तो चाहे वो आम अधिकारी हो, नेता हो या वर्दी वाला, सबसे पहली एफआईआर में खुद दर्ज कराऊंगी। लोगों की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि किसी ने पहली बार सिस्टम के साथ लड़ने की हिम्मत की थी। और वो बच्चा जो कल तक भूख से रो रहा था, आज डीएम मैडम के हाथ से समोसा खा रहा था और मुस्कुरा रहा था। डीएम नेहा शर्मा के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन इसी के पीछे एक वादा छिपा हुआ था, जब तक मैं इस जिले की डीएम हूँ कोई भी गरीब न्याय के लिए नहीं तरसेगा। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, ये शुरुआत है उस बदलाव की जो एक ईमानदार अफसर की वजह से आया, क्योंकि असली ताकत कुर्सी में नहीं होती, नजरिए की होती है। धन्यवाद। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई या ऐसी
और भी स्टोरियाँ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना।